किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपके लिए खेतीबाड़ी का ऐसा राज लेकर आए हैं जो सुनते ही आपके मन में जोश भर देगा। धान की फसल तो हर किसान लगाता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि पौधा कले कम निकाल रहा है। हर किसान चाहता है कि खेत में इतने ज्यादा कले आएं कि बाली भारी और झुकी हुई दिखे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। महंगी खाद, दवाई और केमिकल डालने के बाद भी कले सीमित रह जाते हैं और खर्च बढ़ जाता है, पर पैदावार सोच के मुताबिक नहीं। लेकिन भाइयों, हमारी देसी खेती में एक ऐसा नुस्खा है जिससे बिना ज्यादा खर्च किए आप धान में कले 3 गुना तक बढ़ा सकते हो, और वो नुस्खा है धान में देसी शराब का इस्तेमाल। देसी शराब कोई साधारण चीज नहीं है, इसमें खमीर और सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सब मिलकर पौधे को ग्रोथ सपोर्ट देते हैं, कुछ हद तक ग्रोथ हार्मोन्स जैसा असर। जैसे ही आप देसी शराब का प्रयोग करते हो, पौधे की जड़ों में नई जान आ जाती है। जड़ जितनी मजबूत होगी उतने ज्यादा कले निकलेंगे। धान की खेती में कले का महत्व सबसे ज्यादा है। अगर पौधे से 10 कले निकलते हैं तो उतनी ही बालियां आएंगी, पर 50-100 कले हो तो पैदावार भारी बढ़ेगी। देसी शराब का यह नुस्खा किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खर्च बहुत कम और असर चौंकाने वाला, यह तरीका सस्ता और प्रभावी है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई किसान यह तरीका अपनाते हैं। एक किसान भाई ने बताया, उनके खेत में पहले 40-50 कले ही निकलते थे, लेकिन देसी शराब लगाने पर गिनती की तो 120 से भी ज्यादा कले निकल आए। गांव के लोग पूछने लगे, तूने कौन सा टॉनिक डाला? असल में ये देसी नुस्खे हमारी पुरानी खेती से आते हैं, दादी नानी के जमाने से। आज के किसान महंगे केमिकल्स पर भरोसा करते हैं, पर असली ताकत देसी उपायों में है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहता है कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स पौधों की ग्रोथ बढ़ाते हैं। शराब में यीस्ट और अल्कोहल मिट्टी से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। ग्रोथ हार्मोन बाजार में 701,000 रुपए प्रति लीटर तक होते हैं। देसी शराब 250 मिलीलीटर्स में 40 रुपए। खर्च बहुत कम। अब चलिए तरीका ध्यान से समझते हैं, कैसे और कब इस्तेमाल करना है। ये आसान है, पर सही समय और मात्रा जरूरी है। नीचे बताए हुए स्टेप्स को ध्यान से अपनाएंगे तो आपको फर्क साफ दिखेगा। शुरू करते हैं। धान की रोपाई के लगभग 20-25 दिन बाद जब पौधा जड़ पकड़ लेता है, उसी समय प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में छोटे पौधों पर नहीं करना है, पहले जड़ पकना चाहिए। एक बाल्टी यानी करीब 15-20 लीटर पानी में 200-250 मिलीलीटर देसी शराब मिला लो। हमेशा पानी में घोलकर ही प्रयोग करना है। आप इसे पौधे की जड़ों में डाल सकते हो, रोप के पास हल्की मात्रा में डालें, या स्प्रेयर से पत्तों पर छिड़काव कर सकते हो। हल्का झरना रखें। ध्यान रखना, शराब सीधी पौधे पर ज्यादा मात्रा में डाल दी तो पौधा जल सकता है, इसलिए हमेशा पानी में घोलकर ही प्रयोग करना है। अगर आप यह प्रयोग 10-12 दिन के अंतराल पर 2 बार करते हो तो फर्क दिखने लगेगा। 2 बार का चक्र पर्याप्त है, ज्यादा बार न करें। हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई किसान इस नुस्खे को अपनाते हैं। उन्होंने बताया, पहले 40-50 कले थे, अब 120 से ज्यादा आए। खेत इतना घना हो गया कि दूर से घास की चादर जैसा लगा। गांव वाले पूछने लगे, भाई तूने कौन सा टॉनिक डाला है? अब कोई कह सकता है कि यह अंधविश्वास है, पर विज्ञान भी इसे मानता है। खमीर उठी चीजें पौधों की ग्रोथ बढ़ाती हैं, रिसर्च में यह दिखा है। यीस्ट और अल्कोहल पौधों की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाते हैं और मिट्टी से पोषक तत्व ले जाते हैं। यही कारण है कि जड़ तेज होती है और कले फूटते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स महंगे, 701,000 रुपए लीटर, लेकिन देसी शराब 200-250 मिलीलीटर्स में 30-40 रुपए। कम खर्च, बड़ा असर। ध्यान रहे, 1. मात्रा ज्यादा मत डालना। 2. नर्सरी में न करें। 3. सही अंतराल रखें। सही मात्रा और समय ही फायदा करेगी, ज्यादा नहीं। सोचो, 40 दिन के बाद 100-150 कले निकल आए, फसल कैसी दिखेगी? बालियां इतनी घनी और भारी होंगी कि खेत झुककर धरती छूने लगेगा। ये पुराने देसी जुगाड़ है, दादी नानी, ताऊ दादा अपनाते थे। आज भी ये सस्ते और जमीन के लिए सुरक्षित उपाय है। तो भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपकी खेती भी फायदे का सौदा बने, एक बार यह नुस्खा आजमाइए। भरोसा रखो, नतीजा देखकर आप भी दूसरों को बताएंगे। एक आखिरी बात, हम सेंके हुए सुझाव दे रहे हैं। फसल व मिट्टी की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करें। मेहनत रंग लाएगी, फसल देखकर मन खुश होगा। जय किसान। शुभकामनाएं, खेतों में खूब फसल हो।